Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to solve questions from the chapter Internal Reconstructions, questions which has been tested in the past terms of CU examinations. वो सारे एग्जाम क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करेंगे एक एक करके. राइट, अभी स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 से. जैसा कि लास्ट सेशन मैंने कहा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट्स क्या होता है. वी नीड टू पास जर्नल एंट्रीज विदाउट narrations in 90% of the cases, you can say 95% of the cases, and a balance sheet after the scheme of internal reconstruction. So नया बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके देना होता है. राइट, बट हम लोग क्या करेंगे, ये दो चीज के साथ साथ अपने कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इसको प्रिपेयर करना हमारी जरूरत है, रिक्वायरमेंट नहीं है बट जरूरत है. वी नीड टू, it is a need to prepare, it is needed to prepare capital reduction accounts. Will prepare that. एंड अगर क्वेश्चन में शेयर्स सरेंडर्ड का इंफॉर्मेशन रहता है, सो इन दैट केस विल प्रिपेयर शेयर सरेंडर्ड अकाउंट एज वेल. राइट, आई बात समझ में. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे सिर्फ क्वेश्चन 1 में अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चंस है, इन टोटल वी आर गोइंग टू सॉल्व 6 एग्जाम क्वेश्चंस ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें से सिर्फ क्वेश्चन 1 में अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे. ठीक है, हालांकि छयों का छयों क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना विल बी रिक्वायर्ड, बट अपने क्लास में सिर्फ क्वेश्चन 1 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. क्वेश्चन 1 में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का अप्रोच, तरीका, स्ट्रैटेजी सारा बता दूंगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का क्या ट्रिक है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो क्वेश्चन 1 में प्रिपेयर करके डिस्कस कर दूंगा. उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6, ये 5 क्वेश्चन में आप लोग खुद घर में इन पांचों क्वेश्चन का बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे. क्योंकि हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर लिया है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हमें आता है. वी आर कंफर्टेबल व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट वाला जो काम है, इसको आप होम टास्क की तरह लेकर घर में प्रिपेयर करोगे. क्लास में अपने क्या करेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और हुआ तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट प्रिपेयर करना सीख कर क्लास में सॉल्व करेंगे. राइट, क्लास में वही करेंगे अपने. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन 1 में बैलेंस शीट में प्रिपेयर करके ट्रिक और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूंगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर हमें करना होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में वो डिस्कस कर दूंगा, बट बाकी जो जा रहे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6, उसमें आपको खुद घर में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके रखना है. एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू विल कम अप with your doubts either in the WhatsApp call or in the live class. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अपने क्लास में उसको या WhatsApp या कॉल में डिस्कस कर लेंगे. राइट, समझ में आया सबको क्या करना है अपने को. तो क्वेश्चन 1 to 6
अपने जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट हुआ तो वो कर रहे हैं, और क्वेश्चन 1 में सिर्फ बैलेंस शीट, बाकी सारे क्वेश्चंस का बैलेंस शीट आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हो चुका है, तो यू ऑल आर कंफर्टेबल विद प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सर स्माइल करिए और शुरू हो जाइए। Question 1. The following is the balance sheet of Y Limited as at 31st March 2022. Right. Equity and liabilities Y Limited का balance sheet दिया हुआ है as at 31st March 2022. Balance sheet दिया हुआ है of Y Limited, कंपनी का नाम Y Limited है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के साइड में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 12 लाख। डिटेल्स अगर जाना है तो नोट 1 में जाओ, डिटेल्स अगर जाना है तो नोट 1 में जाओ। इट इज कितना, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख होगा वो, 4 लाख नहीं 8 लाख होगा, ये वाला फिगर 8 होगा। ठीक है, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 8 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, and 4,008% preference shares of ₹100 each, यानी 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। टोटल में 12 लाख का कैपिटल है, टोटल में 12 लाख का कैपिटल है। राइट, ओके। समझ में आया? राइट, तो शेयर कैपिटल दो तो है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का। देन नेक्स्ट, सरप्लस नोट 2 में डिटेल्स दिया हुआ है, 3,60,000 का नेगेटिव बैलेंस है, 3,60,000 का नेगेटिव बैलेंस है, यानी 3,60,000 का लॉस है। डिटेल्स अगर जानना है तो नोट 2 को रेफर करो। नोट 2 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, यानी इट्स अ लॉस, 4,40,000 का नेगेटिव बैलेंस है, लेस प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल प्रॉफिट हुआ है, यानी कंपनी थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, यानी कंपनी थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, इस साल प्रॉफिट हुआ है, तो 80,000 का प्रॉफिट इस साल हुआ है, उसके वजह से लॉस का टोटल अमाउंट कम होकर 3,60,000 आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है, तो 3,60,000 का टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिबेंचर्स 2 लाख, करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स 40,000, अदर करेंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स 60,000। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल्स में 40,000 का क्रेडिटर्स है, अदर करेंट लायबिलिटीज में 60,000 का इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स है। ये हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटीज का साइड। एसेट के साइड में नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टैंजिबल एसेट 8 लाख रुपया का है। डिटेल्स अगर जानना है तो नोट 3 को रेफर करो। नोट 3 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है। आई बात समझ में? देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपया का है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपया का है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपया का है। करेंट एसेट्स कितना है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक 2,40,000 का है, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स 80,000 का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश
कैश इन हैंड 20,000 का है। तो ये हुआ बैलेंस शीट का असेट का साइड, राइट। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये रहा आपके सामने। द प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 3 years। द प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 3 years, यानी 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ। आपने 3 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भूखा रखा हुआ है, 3 साल से उनकी बद्दुआएं ले रही हैं कंपनी। 3 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बद्दुआएं ले रहा है, 3 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। तो 3 साल का डिविडेंड का अमाउंट होता कितना है, 4 लाख का 8% कितना हुआ, 4 लाख का 8% 32,000, ठीक है। 32,000 इंटू 3 करो, 96,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है। 96,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ। क्या कहीं पर भी बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years 96,000 का अमाउंट दिखाई दे रहा है? पूरा बैलेंस शीट को नोट्स टू अकाउंट्स के साथ अच्छी तरीके से पढ़ा, पढ़ने पर कहीं पर भी ये अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का नहीं मिला। 96,000, यानी ये जो 96,000 है ये कंपनी के लिए क्या है, इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। 96,000 कहीं पर भी मिला, आंसर इज नो सर, कहीं पर भी 96,000 नहीं मिला, इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 96,000। ओके, अब इसके साथ क्या करना है वो नीचे में दिया हुआ होगा। कंसिडरिंग द इंप्रूवमेंट मेड इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के वर्किंग में इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। ऑब्वियस सा बात है, इंप्रूव ही कर रहा है ना कंपनी, बिकॉज करेंट ईयर में तो प्रॉफिट कमाया है। करेंट ईयर में तो 80,000 का प्रॉफिट कमाया ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। तो करेंट ईयर में 80,000 का प्रॉफिट कमाया, सो विच इज अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। Considering the improvement made in the working of the company, the directors decide upon a scheme of reconstruction with a reduction of capital, and it is approved on the following terms. देखो, इतने सालों से कंपनी लॉसेस में था, अभी कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, they have decided upon a scheme of reconstruction with reduction of capital and it is approved on the following terms. तो कंपनी का इंप्रूवमेंट देखते हुए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम पर अमल किया जा रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम पर सोचा जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। Show the necessary journal entries to record the scheme of capital reduction. अपने को journal entries पास करना है and draw up a new balance sheet after the scheme. मेरे को मतलब क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट, एक नया बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है after the scheme, after taking into accounts these two things. So we need to show the necessary journal entries to record the scheme of capital reduction and to draw up a new balance sheet after the scheme. वो एंट्रीज पास करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, बट अपने ये दो चीज के अलावा और क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो चलो आओ, क्वेश्चन को और आगे पढ़ने से पहले अपने क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। टेक 2 blank pages, take 2 blank pages facing each other, दो खाली पन्ना आसपास, राइट। ये दो पेजेस को अपने यूटिलाइज करेंगे जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। 2 पेज का जगह लग जाएगा एंट्रीज को पास करने के लिए। उसके बाद पेज को पलटो, नेक्स्ट पेज में अपने कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
नेक्स्ट पेज में अपने कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके ठीक बगल वाले पेज में अपने नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उसके ठीक बगल वाले पेज में अपने नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से अपने को करना है। तो पहले जर्नल एंट्रीज लिख लो। नेक्स्ट पेज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, प्रिपेयर करेंगे टी शेप में, या आपको पूरा फॉर्मेट अगर प्रिपेयर करना है तो जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। एंड बैलेंस शीट तो एंड की कहानी है, वो अपने बाद में करेंगे। बैलेंस शीट एंड की कहानी है। ठीक है, यस और नो? चलो, with full josh, energy, and enthusiasm, we start with the first question on internal reconstruction. Let's start reading the first additional information. The preference shareholders, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, पेशेंस के साथ। The preference shareholders agreed that their shares be reduced to a fully paid share of rupees 90 each. The preference shareholders agree that their shares be reduced to a fully paid share of rupees 90 each. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिटेल्स में आ जाओ। कितना प्रेफरेंस शेयर्स है? 4000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड है। उसको किसमें तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है? राइट, रुपीज 90 ईच फुल्ली पेड। अभी क्या है? रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड है, उसको किसमें तब्दील करना है? रुपीज 90 ईच फुल्ली पेड में। रुपीज 90 ईच फुल्ली पेड में, यानी कितने रुपए का सैक्रिफाइस हुआ? यानी कितने रुपए का सैक्रिफाइस हुआ? 10 रुपया ऑन ईच शेयर। 10 रुपया ऑन ईच शेयर। ठीक है, 10 रुपया ऑन ईच शेयर। यानी ध्यान से सुनो, एंट्री क्या पास होगा? अपने क्या करेंगे? 100 रुपया का जो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हटा देंगे डेबिट करके। 90 रुपया का जो नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको लेकर आएंगे क्रेडिट करके, एंड जो डिफरेंस अमाउंट है 10 रुपया का, वो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा। समझ में आया? तो अपने क्या कर रहे हैं? पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा रहे हैं डेबिट करके। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला, देश को छोड़ो, यहां से निकलो, डेबिट हो जाओ, चले जाओ, हमारे जिंदगी से दूर हो जाओ। सर ये साल के आखिरी दिन में कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। शिव 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 शिव। राइट। को अमाउंट का हो रहा है? 4 लाख हो रहा है। फिर नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वेलकम टू द कंपनी,
₹90 वाला क्रेडिट होकर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90 क्रेडिट होकर 4000 इंटू 90 3,60,000 to capital reduction 4,000 इंटू 10 40,000 कैपिटल रिडक्शन में फायदा गया। कैपिटल रिडक्शन में तुरंत के तुरंत पोस्ट करना जरूरी है बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। by 8% preference share capital, by 8% preference share capital. Right? 40,000. Next. अच्छा, नेक्स्ट रीड करने से पहले एक चीज बताओ, अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं है, सुनो मेरा बात को अच्छी से और मेरे को बताना। सपोज अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं है, यानी बुक्स में वो है ही नहीं, वो अगर माफ हो जाता है तो उसके माफी की कोई एंट्री होगी क्या? ये चीज लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उसके माफी की कोई एंट्री होगी क्या? नो सर, नो एंट्री। नो एंट्री होगा, बिकॉज भैया तुम बुक्स में थे ही नहीं, तुम माफ हो गए तो कौन सा बड़ा काम। लेफ्टी बुक्स में था ही नहीं, वो अगर माफ हो जाता है तो कोई एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, चलो देयर विल बी नो एंट्री। चलो ये मेरा कहावत सबको याद है। फिर क्या बोलते हैं? दे विल एक्सेप्ट। हु विल एक्सेप्ट? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल एक्सेप्ट। व्हाट दे विल एक्सेप्ट? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each. Equity shares of ₹4 each, fully paid. ₹4 का एक शेयर फुल्ली पेड। ₹4 का एक शेयर फुल्ली पेड फॉर हाफ ऑफ देयर अरियर्स ऑफ डिविडेंड। फॉर हाफ ऑफ देयर अरियर्स ऑफ डिविडेंड। कितना अरियर कैलकुलेट किए थे? 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होता था? 96,000। उसका हाफ यानी 48,000। सो 48,000 के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ₹4 के हिसाब से नया इक्विटी शेयर्स इशू किया जा रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 3 साल से आउटस्टैंडिंग है अरियर्स में 96,000। उसका हाफ 48,000 के अगेंस्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या बोला कि 48,000 के अगेंस्ट में हमें ₹4 के हिसाब से नया इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए। ₹4 के हिसाब से नया इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए। तो कितना इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं? 48,000 by 4, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each, फुल्ली पेड। ठीक है, तो नया इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each, फुल्ली पेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 12,000 इंटू 4, 48,000। डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे अपने? डेबिट अपने कौन सा अकाउंट करेंगे बोलो? ये जो इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? 48,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करने के लिए हो रहा है। 48,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है अनरिकॉर्डेड जो है, तो वो कंपनी के लिए घाटे वाली बात है।
तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बोलो, कौन बताएगा, बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000 48,000। ठीक है, 48,000 48,000 एंड द रेस्ट हाफ, बाकी का जो 48,000 है विल बी फॉरगॉन। ये तो वही बात हो गई, रात गई बात गई। जो बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं था वो अगर फॉरगॉन हो रहा है तो भैया कोनो एंट्री पास नहीं होगा। तो एंट्री जो पास होगा वो किसके लिए होगा? वो लायबिलिटी के लिए होगा जिसका पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट हो रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, ये लॉस है। तो कैपिटल रिडक्शन, ये वाला जो लॉस है उसको अपने कहां से निकालेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से निकालेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इसका पेमेंट इक्विटी शेयर्स इशू करके हो रहा है। ठीक है, चलो, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ऐसे क्या बीच में मतलब लैंग्वेज लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं? आंसर इज नो। एग्जाम में नहीं कर सकते। एग्जाम में आप लोग क्या करोगे, यही चीज का आप लोग कैपिटल रिडक्शन के नीचे नोट दे दोगे। यही चीज का आप लोग क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नीचे नोट दे दोगे। ठीक है, यही चीज का आप लोग क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के नीचे नोट दे दोगे। एग्जाम में इसको एंट्रीज के बीच में स्टेटमेंट नहीं चलेगा। बट अपने क्या कर रहे हैं, वो होता है ना कि मतलब अभी आप लोग को बीच में ही लिखना है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तब उस समय सहूलियत होगी, इजी लगेगा। ठीक है, इजी लगेगा उस टाइम, बिकॉज आपको सीरियल ऑर्डर में सारा चीज मिल जाएगा। बट एग्जाम में आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट जिस पेज में बना रहे हो उसके नीचे नोट में लिख देना, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 3 years इज इक्वल टू 4 lakh into 8% into 3 years is equal to 96,000. Half of the dividend is foregone, for which no entry will be passed. Balance half of the dividend, 96,000 into 1/2 is equal to 48,000, will be paid by issue of 12,000 by issue of equity shares, ऐसे करके लिखो, by issue of equity shares of rupees 4 each, fully paid. That is 12,000 equity shares of rupees 4 each. एंट्री क्या पास हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
to equity share capital account. ठीक है, डन. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल. $48,000. समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? The equity shareholders agree that equity shareholders के पास चलो, कितना इक्विटी शेयर्स है? 80,000 equity shares of rupees 10 each. 80,000 equity shares of rupees 10 each. The equity shareholders agree that their shares be reduced to fully paid of rupees 4 each. यानी अभी कितना है? 80,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. उसको किसमें तब्दील करना है? Equity shares of rupees 4 each fully paid. यानी 80,000 equity shares of rupees 4 each fully paid. यानी 6 रुपया पर शेयर का सैक्रिफाइस. यानी 6 रुपया पर शेयर का सैक्रिफाइस. यानी 6 रुपया पर शेयर का सैक्रिफाइस. 80,000 equity shares of rupees 10 each fully paid अभी है. अब उसको किसमें कन्वर्ट करना है? 80,000 equity shares of rupees 4 each fully paid यानी 6 रुपया पर शेयर का सैक्रिफाइस. तो अपने क्या करेंगे? पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 into 10. देश को छोड़ो, यहां से निकलो. साइमन गो बैक. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराना वाला डेबिट. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला 80,000 equity shares of rupees 4 each come in. ठीक है, आ जाओ क्रेडिट करके. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 into 4 and बाकी 80,000 into 6 will be credited to capital reduction. Will be credited to capital reduction. आगे का अपने ये वाला एंट्री पास करने के बाद पढ़ रहे हैं. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कौन सा वाला? 10 रुपया वाला. अकाउंट को हटाओ डेबिट करके. कितना अमाउंट है? 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए. 8 लाख रुपए को हटाओ. उसके बदले में क्या लाओ? उसके बदले में नया इक्विटी शेयर कैपिटल लाओ. वो कितने का है? 4 रुपया एक का है. यानी कितना हुआ? 80,000 इंटू 4, 3,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितना हुआ? बाकी का 6 रुपया. 80,000 इंटू 6. जैसे मैं लिख रहा हूं उसी स्टाइल में एग्जाम में भी लिखना है. ठीक है, तो 4,80,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हो गया.
तो उसको अपने क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर देंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड फर्दर सब्सक्राइब, एंड फर्दर सब्सक्राइब, फर्दर मतलब इन एडिशन टू दिस, फर्दर मींस इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, एंड फर्दर सब्सक्राइब 40,000 equity shares of rupees 4 each fully paid for working capital purposes। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोला गया कि तुम और 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करो ₹4 के हिसाब से, और जो पैसे आएंगे उसको अपने रोजमर्रा के बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, यानी वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। डेली का जो खर्चा है उसको उसमें से निकालेंगे। हालत बहुत खराब है, डेली का खर्चा निकालने के लिए इक्विटी शेयर्स इश्यू करना। फर्दर सब्सक्राइब 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each फुल्ली पेड, यानी इसके अलावा और 40,000 इक्विटी शेयर्स को ₹4 के हिसाब से सब्सक्राइब करो, पैसे देकर, इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसे देकर, और 40,000 शेयर सब्सक्राइब करो ₹4 के हिसाब से पैसे देकर, ताकि उन पैसों से अपने डेली का खर्चा निकाल पाए, डेली का खर्चा निकाल पाए फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। तो इसमें बेसिकली नॉर्मल इश्यू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each होगा। इसमें बेसिकली नॉर्मल इश्यू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each होगा। इसमें नॉर्मली 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each होगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each नॉर्मली कितना हो गया, 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 1,60,000। ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 each, इट इज अ नॉर्मल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, यहां तक हो गया, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं। द डिबेंचर होल्डर्स, फिर क्या बोल रहे हैं, द डिबेंचर होल्डर्स हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट fully paid equity shares for the interest due to them. The debenture holders agreed to accept fully paid equity shares for the interest due to them। यानी डिबेंचर होल्डर्स को अपने इंटरेस्ट के लिए इक्विटी शेयर्स मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, डिबेंचर्स को कितना इंटरेस्ट ड्यू है, डिबेंचर्स पर कितना इंटरेस्ट ड्यू है, 60,000 का इंटरेस्ट ड्यू है, डिबेंचर्स पर 60,000 का इंटरेस्ट ड्यू है। सो 60,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, जिसके अगेंस्ट में क्या करना है, जिसको पे करने के लिए क्या करना है, इक्विटी शेयर्स इशू करना है। अब इक्विटी शेयर्स को आपने क्या किया, किसमें तब्दील कर दिया, ऑफ ₹4 each में। पूरा जात ऑफ इक्विटी शेयर्स को तो आपने ₹4 के हिसाब से तब्दील कर दिया, तो सारे इक्विटी शेयर्स तो ₹4 के हिसाब से कर दिए।
तो इसको भी 60,000 पेमेंट करने के लिए आप जो इक्विटी शेयर इश्यू करोगे वो 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से होगा ना। यानी कितना शेयर इश्यू कर रहे हो? 60,000 by 4, 15,000 इक्विटी शेयर। 60,000 by 4, 15,000 इक्विटी शेयर। यस और नो? तो एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये एक लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 60,000, 60,000, 15,000 इंटू 4 कितना हो गया? 60,000। Yes or no? Okay. Next. फिर क्या बोल रहे हैं? Investments are to be sold for 90,000. Investments are to be sold for 90,000. अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने का देखे तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपया का है। इसको 90,000 में बेच रहे हैं। घाटा में ही बेच रहे हैं, नुकसान में बेच रहे हैं। नुकसान का क्या करोगे? वहीं पर डालोगे जहां पर डालना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा घुसा? 90,000। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस को कौन से अकाउंट में डेबिट करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट्स, what is the book value of the investment gone out? Sold 1 lakh. To investment account 1 lakh. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू इन्वेस्टमेंट 10,000। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डी में देखो, डी का कंटिन्यूएशन। एंड मनी 10 अवेलेबल, एंड मनी 10 अवेलेबल। 10 अवेलेबल मतलब क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर 90,000 आया, ये जो इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर 90,000 आया, along with the new issue, and the money 10 available along with the new issue. न्यू शेयर्स कितना इशू किए? 40,000। 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच। 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच। सो इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर जो 90,000 आया है वो, मनी 10 अवेलेबल, इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर जो 90,000 आया है वो, अलॉन्ग विथ न्यू इश्यू, न्यू इश्यू करके जो 1,60,000 आया है वो, यानी 2.5 लाख। 1,60,000 प्लस 90,000 यानी 2.5 लाख बी यूटिलाइज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक में जो पैसा आया है ना, उससे एक अच्छी काम करो, बैंक ओवरड्राफ्ट को चुकता कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 1 लाख रुपया। उसका पेमेंट कर दो, उसका पेमेंट कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट का लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 1 लाख। 1 लाख। तो बैंक में कितना बैलेंस बचा होगा? 2.5 लाख था। देखो, 90,000 प्लस 1,60,000 कितना हो गया? 2.5 लाख था। 1 लाख अपने
बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर लिए, तो कितना बैलेंस बचा होगा? 1.5 लाख। ये जस्ट बता रहा हूं मैं, राइट। तो इंफॉर्मेशन ए बी सी एंड डी हो गया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? शो द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड ड्रॉ अप अ न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द स्कीम आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रोमन 1 रोमन 2 में 2 बातें और बोली हुई है। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है, यानी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को 10% से घटाना है। याद करो, ये भी पॉइंट अपने डिस्कस किए थे। एसेट का वैल्यू में गिरावट होता है, उसके वजह से जो नुकसान होता है वो नुकसान अपने कहां से निकालते? कैपिटल रिडक्शन से निकालते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। 20,000 अपने क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को 20,000 से कम करेंगे और वो नुकसान को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे। 2 लाख इंटू 10%, 20,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। अच्छा, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में भी तो लिखना पड़ेगा। ओहो, ये भूल ना हो जाए। इस तरीके से छूटने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो कैपिटल रिडक्शन उल्टा पुल्टा बन जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना? 20,000। आई बात समझ में? नेक्स्ट, देखो इतना जल्दी सम भी खत्म होने को आ गया। कंपनी फाइनल अकाउंट से तो कम ही टाइम लग रहा है ना। ओके। ऑब्सोलीट स्टॉक ऑफ 30,000 बी रिटन ऑफ। ऑब्सोलीट मतलब पुराना। पुराना 30,000 का आइटम्स को हटाना है, राइट ऑफ करना है। नुकसान है, पुराना हो गया आइटम्स, बिकेगा नहीं, हटा दो, राइट ऑफ करो। हटा दो उसको बुक्स में से, राइट ऑफ मतलब हटा दो बुक्स में से। बिकेगा नहीं, लॉस हो गया। तो 30,000 अपने को स्टॉक का हटाना है, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 30,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की डेबिट में आ जाओ। टू स्टॉक 30,000 लिखो। टू स्टॉक 30,000। ठीक है, राइट। तो इंफॉर्मेशन ए टू डी, इंफॉर्मेशन 1 एंड 2 कंप्लीट। आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर किए, जर्नल एंट्रीज पास किए। अच्छा बताओ, अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सारा इंफॉर्मेशन कंसिडर करना हो गया ना? सारा इंफॉर्मेशन कंसिडर करना हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि कैपिटल रिडक्शन में जो कैपिटल प्रॉफिट है, जो सैक्रिफाइसेस दी गई है, जो बलिदान दिया गया है,
जो कैपिटल प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में अपने पुराना लॉसेस को राइट ऑफ कर सके, पुराने लॉसेस को राइट ऑफ कर सके, पुराना जितना भी लॉसेस है ना उसको राइट ऑफ कर सके, पुराना पाप धो सके। तो पुराना कितना का पाप किया हुआ है? 3,60,000, 3,60,000। तो 3,60,000 को अपने क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या पास होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन नहीं भी बोला है तो भी ऐसा करना है, बिकॉज ये खुद की सूझबूझ है, ये खुद की समझदारी है, ये खुद का कंसेप्ट है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट इसलिए किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट में अपने पुराने पापों को धो सके, पुराना लॉसेस को राइट ऑफ कर सके। तो पुराना जितना भी लॉस है उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट कर दो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,60,000, 3,60,000। अब जाकर कहीं सम कंप्लीट हुआ, इसको किए बगैर सम इनकम्प्लीट था। तो इसके डेबिट में आ जाओ, लिखो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,60,000। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज पास करना हो गया। क्वेश्चन का एक और रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस शीट। वो अपने करेंगे। बैलेंस शीट को करने से पहले अपने क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। याद करो लास्ट सेशन में क्या समझाया था? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को बैलेंस करके जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है उसको कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हुए कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में। तो देखो कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल प्रॉफिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट लॉस साइड का टोटल। यानी टोटल में कैपिटल प्रॉफिट हुआ है 52,000 का। तो लेजर को बैलेंस करने के लिए अपने डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हैं और ये बैलेंस किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 52,000। इसका एंट्री पास करना जरूरी है। इसके एंट्री के नंबर है उल्टे, ज्यादा नंबर है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? कितना? 52,000, 52,000। ठीक है। अब जाकर अपना एंट्रीज कंप्लीट होता है और कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे बोलो तो? बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का स्ट्रैटेजी एक ही बार में अच्छी से समझ लो। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का स्ट्रैटेजी एक ही बार में अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये अपने खाली क्वेश्चन 1 के लिए करेंगे, बाकी क्वेश्चन के लिए आपको खुद घर में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। प्रॉब्लम होगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आफ्टर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2022, या फिर अपने ऐसे भी लिख सकते हैं एज ऑन 1st अप्रैल 2022, आपका जो मन हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद है 31st मार्च 2022 का बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में। अगर आप चाहो तो इस बैलेंस शीट को 1st अप्रैल 2022 करके भी लिख सकते हो, वो आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम इंप्लीमेंट करने के बाद बैलेंस शीट का साइज श्रिंक हो गया है। कैसे साइज श्रिंक हो गया है? श्रिंक होने का मतलब क्या? साइज कम हो गया। कैसे कम हो गया? बिकॉज लाइबिलिटीज से अपने सैक्रिफाइस करवाए, लाइबिलिटीज को कम किया, लाइबिलिटीज अपने सैक्रिफाइस के, लाइबिलिटीज कम हुआ है, एंड एसेट का वैल्यू भी गिरा है। तो एसेट लाइबिलिटी दोनों में गिरावट आई है। तो बैलेंस शीट का जो साइज है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो उसको अपने कैसे लिखेंगे? एंड रिड्यूस्ड बोल के लिखेंगे, एंड रिड्यूस्ड बोल के लिखेंगे। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट क्या है? पर्टिकुलर्स। जैसे अपने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर करना सीखे थे। देन नोट नंबर और अमाउंट के लिए एक ही कॉलम, अमाउंट के लिए एक ही कॉलम, अमाउंट के लिए एक ही कॉलम। इसमें कोई प्रीवियस ईयर करेंट ईयर वाला चक्कर नहीं है। ठीक है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर करेंट ईयर वाला कोई चक्कर नहीं है। तो सबसे पहले देखो, टिप 1 क्या है? सबसे पहले अपने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट प्रिपेयर करने से आसानी होती है हमेशा। तो ऊपर में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में ए शेयर कैपिटल। सर फॉर्मेट भूल गए? अरे भैया क्वेश्चन में देखो ना, बेवकूफ इंसान। क्वेश्चन में तो है ही। अपने चाह कर भी सेमेस्टर 5 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम में बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं भूल सकते, बिकॉज आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट मिल ही जाएगा। आई बात समझ में? तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नेक्स्ट फिगर क्या लिखा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखा, वो शेयर, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, वो सब फालतू आइटम्स को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है? उसको इग्नोर किए बगैर अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी क्या करें? बैलेंस शीट का खाली फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, हेडिंग्स के नीचे जगह छोड़ रहे हैं। हेडिंग्स लिख रहे हैं, हेडिंग्स के नीचे जगह छोड़ रहे हैं। करेंट लाइबिलिटीज, एसेट साइड बनाओ। नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट,
फिर इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स। सर नोट्स टू अकाउंट्स भी, घबराओ मत, उतना ज्यादा नोट्स टू अकाउंट्स, 13-14 नोट्स टू अकाउंट्स नहीं होगा, 2-3 ठो होगा मुश्किल से। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने में जान निकल जाता है, 13-14 नोट्स टू अकाउंट्स निकल कर आ जाता है। बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में मुश्किल मुश्किल से 1 या 2 नोट्स टू अकाउंट्स होगा, 2 या 3। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो विथ नोट्स टू अकाउंट्स। ये कौन से पेज में प्रिपेयर करेंगे, जिस पेज में कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट प्रिपेयर किए उसके बगल वाले पेज में, उसके बगल वाले पेज में ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब बैलेंस शीट को कंप्लीट कैसे करना है, उसके लिए अपने क्या करेंगे, वी विल रेफर पुराना वाला बैलेंस शीट। एक ही टिप है, पुराना वाला बैलेंस शीट को रेफर कर करके पुराने वाले बैलेंस शीट के आइटम्स में जो चेंजेस आए हैं उनको चेंज करके नए वाले बैलेंस शीट में लिख दो। पुराने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुराने वाले बैलेंस शीट को रेफर करो, उसके आइटम्स में जो चेंजेस आए हैं, आइटम्स के अमाउंट में जो चेंजेस आए हैं उनको चेंज करके नए वाले बैलेंस शीट में लिख दो। दैट इज इट, एक सिंपल सादा सा टिप है, दैट इज इट। नया वाला बैलेंस शीट कैसे बनाना है, रेफर पुराना वाला बैलेंस शीट, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले वाला बैलेंस शीट, उसमें जो आइटम्स हैं, आइटम्स में के अमाउंट में जो चेंजेस आए हैं वो फिगर्स को चेंज करके नए वाले बैलेंस शीट में लिख दो। जैसे सबसे पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट 1 में जाएंगे, शेयर कैपिटल के लिए नोट 1 में जाएंगे। नोट 1 में क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो बस इतना सा बात अपने को कैच करना है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोग भी क्या करेंगे, नोट 1 में देखो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में नोट 1 लिखा, नोट 1 में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिटेल्स लिख देंगे। नोट नंबर सेम रखना जरूरी नहीं है प्लीज, ये बाय ऐसे ही तुक्का हुआ है, ठीक है। तो नोट 1 में शेयर कैपिटल 2 शेयर्स है, एक इक्विटी शेयर्स दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। अब कितना इक्विटी शेयर्स कितना प्रेफरेंस शेयर्स कैसे पता चलेगा, इसका ट्रिक सुनो, इसका ट्रिक सुनो, कितना इक्विटी शेयर्स कितना प्रेफरेंस शेयर्स, इसका पता कैसे चलेगा। जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है वो एंट्रीज में जाओ और नंबर ऑफ शेयर्स को जोड़ते चलो। आपको पता है कि नया जो बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹4 है एंड इट इज फुल्ली पेड। नया वाला जो बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर ₹4 ईच है एंड इट इज फुल्ली पेड। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने का क्या ट्रिक है, जनरल एंट्रीज में जाओ, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट होके रखा हुआ है, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होके रखा हुआ है वहां वहां एंट्रीज में जाकर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को जोड़ते चलो। वो एंट्रीज में जाकर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को जोड़ते चलो। जैसे एंट्री 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं है, एंट्री नंबर 2 में है, कितना इक्विटी शेयर्स 12,000। एंट्री नंबर 2 में इक्विटी शेयर्स कितना, कैपिटल क्रेडिट होकर रखा हुआ है ना, कितना इक्विटी शेयर्स है 12,000, कैलकुलेटर में 12,000 जोड़ो। फिर इधर में देखो कितना इक्विटी शेयर्स है 80,000, कैलकुलेटर में प्लस 80,000। एंट्री नंबर 3 में कितना इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर रखा है 80,000 इंटू 4, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना 80,000, 80,000 को कैलसी में ऐड करो। फिर एंट्री नंबर 4 में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर रखा हुआ है कितना 40,000, 40,000 को कैलसी में ऐड करो। फिर एंट्री 5 में
इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर रखा हुआ है कितना 15,000, 15,000 को कैलसी में ऐड करो, फिर देखो कहीं और पर इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, आंसर इज नो। तो कितना आ रहा है आप लोग का 1,47,000. 1,47,000। सो 1,47,000, सो ए में 1,47,000 equity shares of rupees 4 each fully paid. $5,88,000. सर प्रेफरेंस शेयर्स भी तो है ना, सेम ट्रिक को अप्लाई करो, सेम ट्रिक को अप्लाई करो, जहां जहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होके रखा हुआ है वहां वहां प्रेफरेंस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जोड़ते चलो। अब आपको पता है क्वेश्चन किया आपने सॉल्व किया है ना, तो आपको पता है कि नया प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना 90 एंड इट इज फुल्ली पेड ₹90 ईच फुल्ली पेड। तो जहां जहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर रखा हुआ है वहां वहां जाकर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जोड़ो, सेम ट्रिक एज इक्विटी शेयर्स। तो एंट्री 1 में कितना 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹90 ईच फुल्ली पेड, बाकी कोई एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, बाकी कोई एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा बोलो 4,008% preference shares of ₹90 each fully paid लिख दो। कितना 3,60,000। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का फिगर मिल गया, जोड़ दो, दैट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। 9,48,000 is the amount of share capital. $9,48,000 easy। नेक्स्ट सरप्लस, आ जाओ पुराने वाले बैलेंस शीट को रेफर करो, पुराने वाले बैलेंस शीट को रेफर करो। सरप्लस में क्या दिखाई दे रहा है 3,60,000 का एक्यूमुलेटेड लॉस दिखाई दे रहा है, बट क्या किया आपने 3,60,000 के साथ, क्या चेंज किया आपने 3,60,000 का लॉस को पूरा हटा दिया, पूरा राइट ऑफ कर दिया अगेंस्ट कैपिटल रिडक्शन। तो सर सरप्लस में तो फिर कुछ नहीं आएगा, आएगा एक आइटम आएगा, कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस था उसको आपने कहां ट्रांसफर किया था कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। तो वो कैपिटल रिजर्व इधर आएगा 52,000 का, वो कैपिटल रिजर्व 52,000 का इधर आ जाएगा। देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखो, देखने से इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है ना, पहले जैसे सरप्लस में एक नेगेटिव फिगर दिखाई दे रहा था, अभी एक 52,000 का कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो एक इंप्रूवमेंट जैसा लग रहा है ना। साइज रिड्यूस किया है एसेट और लायबिलिटीज का, बट साथ में एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटीज है। अब पुराने वाले बैलेंस शीट में जाकर देखो, नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स 6%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिबेंचर्स, इसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ की है, आंसर इज नो, इसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। आपको बस क्या करना है, पुराने वाले बैलेंस शीट में जाना है, वहां पर आइटम्स को देखना है, देखना है आपने कोई आइटम्स में अमाउंट में कोई चेंज किया, बिकॉज आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको पता है कि किसमें चेंज आया किसमें चेंज नहीं आया। तो जो चेंज आपने किया है वो चेंज को आपको नए वाले बैलेंस शीट में उतार देना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिबेंचर्स में आपने कोई चेंज नहीं किया तो उसको एज इट इज उतार दो। फिर करेंट लायबिलिटीज में आ जाओ, पुराने वाले बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज को देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स
बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका क्या किया आपने? पेमेंट कर दिया। याद करो, आपका मेमोरी शार्प होना चाहिए, आपका मेमोरी शार्प होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का आपने क्या किया? पेमेंट कर दिया, तो हटा दिया इसको, हटा दिया इसको, तो ये हट गया। फिर ट्रेड पेबल्स का आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्रेडिटर्स के साथ कुछ नहीं किया, तो ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स एज इट इज रहेगा। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स एज इट इज रहेगा 40,000 पर। फिर अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या है? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स का आप क्या किए थे? इसके अगेंस्ट में याद करो, नया इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिया था, नया इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिया था, यानी इसको भी आप खत्म कर दिए थे। नया इक्विटी शेयर्स इसको इश्यू करके इसका पेमेंट कर दिए थे। तो लाइबिलिटी साइड खत्म, लाइबिलिटी साइड का टोटल करो। समझा? इतना इजी है। 12,40,000। अब नॉन करेंट एसेट्स में आ जाओ, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाओ, पुराने वाले बैलेंस शीट में जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, टैंजिबल एसेट्स, नोट 3। नोट 3 में जो इसका डिटेल्स देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है। इसमें क्या चेंज किया खुद बताओ? प्लांट एंड मशीनरी में 20,000 राइट ऑफ किया। समझ में आ रहा है? तो दो तो प्लांट एंड मशीनरी है, इसके लिए एक नया नोट बनाओ। दो तो एसेट है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, तो एक नया नोट बनाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टैंजिबल्स कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग बी में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में कितना आएगा? 1,80,000 आएगा ना। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो रेफरेंस के लिए, 2 लाख माइनस 20,000, लिखने से उल्टा अच्छा ही है। और 6 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है। कितना अमाउंट आ रहा है? 7,80,000, 7,80,000 लिख दो। ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट कौन सा? नोट 2, 7,80,000। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से जब पुराने वाले बैलेंस शीट में देखो, नॉन करेंट एसेट्स में और क्या है? इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया? बेच दिया था ना 90,000 का, तो इन्वेस्टमेंट्स गया, हमारे बीच नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स में क्या है? इन्वेंट्रीज स्टॉक 2,40,000। इन्वेंट्रीज स्टॉक में आपने क्या चेंज किया था? 30,000 राइट ऑफ किया था, याद करो। 30,000 को ऑब्सोलीट आइटम्स राइट ऑफ किया था, तो इन्वेंटरीज को आपको कितना अमाउंट पर लिखना है? 2,10,000, 30,000 माइनस करने के बाद, 30,000 माइनस करने के बाद 2,10,000 में लिखना है। इन्वेंट्रीज 2,10,000। देन नेक्स्ट आइटम आ जाओ, डेटर्स के साथ कुछ किया? डेटर्स के साथ कुछ भी नहीं किया, वो तो बस सेट है 80,000, कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे करके लिखो, ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रैकेट में डेटर्स
80,000। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब देखो इसमें क्या चेंज आया, 20,000 का तो कैश है ही, बट साथ में हम लोगों ने क्या किया, याद करो नया इक्विटी शेयर्स इश्यू किया था, उस वजह से कैश आया था। फिर अपने क्या किए थे, इन्वेस्टमेंट्स को सेल किए थे, उस वजह से कैश बैंक में आया था, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा था। कैश इन हैंड तो 20,000 का 20,000 ही है, कैश इन हैंड तो 20,000 का 20,000 ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट याद करो बैंक बैलेंस तो बड़ा था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट हो गया था, 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट किए थे, नया इन्वेस्टमेंट्स सॉरी पुराना इन्वेस्टमेंट्स को सेल किए थे, नया इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, तो बैंक में बैलेंस आया था ना। अब बैंक का बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है, एंट्रीज में जाओ, जहां जहां बैंक डेबिट है वहां वहां बैंक का अकाउंट को ऐड करो, पैसे को ऐड करो, और जहां जहां बैंक क्रेडिट है, अब बैंक का बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है, बैंक का बैलेंस निकालने के लिए आपको एंट्रीज रेफर करनी है, जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट है वहां पर बैंक में पैसे को ऐड करो, और जहां जहां बैंक क्रेडिट है वहां पर पैसे को माइनस करो। तो जहां जहां बैंक डेबिट है शुरू से लेकर एंड तक रेफर करो एक बार, जहां जहां बैंक डेबिट है, जैसे इधर बैंक डेबिट है तो 1,60,000 ऐड करो, यहां पर बैंक डेबिट है 90,000, 90,000 ऐड करो, यहां पर बैंक क्रेडिट है 1 लाख माइनस करो, ठीक है। और कोई बैंक का ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो बैंक में कितना पैसा है, 1,50,000, बैंक में कितना पैसा है, 1,50,000, कैश इन हैंड कितना है, 20,000, यानी कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1,70,000। कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 1,50,000। इसका डिटेल्स अपने कहां शो करेंगे, नोट 3 में। नोट 3 मैंने बोला ना, 2-3 नोट से ज्यादा नोट्स प्रिपेयर करने का होगा नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंटली करो। और करना ही क्या है, पुराने वाले बैलेंस शीट को ही तो रेफर करके नया वाला बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना है। आपने जो चेंजेस किया वो चेंजेस को बस नए वाले बैलेंस शीट में इंप्लीमेंट करके दिखा दो। जैसे इसमें मैं क्या करूंगा, फिगर्स को भी लिख दूं, रिवीजन पर्पस के लिए हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से 1.5 लाख का बैलेंस निकला है। और कैश इन हैंड पुराना वाला ही है, कैश इन हैंड पुराना वाला ही है जो पहले वाले बैलेंस शीट में था, तो 1,70,000 का कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, 1,70,000 कैश इन कैश इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट, पुराना वाला बैलेंस शीट को कंप्लीटली रेफर करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, एक बार जर्नल एंट्रीज को घूम कर आओगे, एक बार एंट्रीज को घूम कर आओगे ये देखने के लिए कि कोई आइटम बैलेंस शीट में लेना छूट तो नहीं गया, ठीक है। एक बार एंट्रीज को घूम कर आते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ सर ये बैलेंस शीट में आ चुका है, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट तो ऑलरेडी अपने बना चुके, उसका कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आ गया, इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में आ गया सर, हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्यू को अपने हटा दिए, इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दिए, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करके दिखा दिया सर, स्टॉक को रिड्यूस करके दिखा दिया, फिर ये तो कैपिटल रिडक्शन में गया, कैपिटल रिजर्व को अपने लिख लिया। समझ में आया? तो लास्ट में क्या करना है, जस्ट फाइनल टच देने के लिए, कंप्लीट 100% चीज को सिक्योर्ड करने के लिए अपने को क्या करना है, एंट्रीज को एक बार घूम कर आना है। एंट्रीज को घूम कर आओ,
और देखो कि कोई आइटम्स लेना बाकी तो नहीं रह गया नए वाले बैलेंस शीट में। खाली आपको देखना है कि आइटम्स लेना बाकी तो नहीं रह गया, कोई आइटम छूट तो नहीं गया। अगर कोई आइटम्स लेना बाकी रह गया तो उसको नए वाले बैलेंस शीट में ले लो। दैट इज इट। अब देखना एसेट साइड का टोटल करेंगे, वो लाइबिलिटीज साइड के टोटल से मैच कर जाएगा, करेगा ही, बिकॉज अपने 100% सिक्योर तरीका फॉलो किए। 12,40,000 12,40,000 जितना इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल है उतना एसेट साइड का टोटल है, बैलेंस शीट मैच कर गया। तो इस तरीके से अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट को फ्रेम करके देना है। आप समझ लो एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन में एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में आपको 35 से 40 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो समझ लो 40 मिनट्स कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक 15 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, एंड 40 मिनट्स का टाइम एक आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। वन मतलब 80 मिनट्स, 1 or 20 मिनट्स में आप 30 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 1 or 20 मिनट 1 or 20 मिनट्स 80 मिनट में आप एक 30 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छी तरीके से अगर करके जाते हो तो। बाकी 1 घंटा 40 मिनट है 10-10 नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें अंडर राइटिंग में कम टाइम लगता है। 10 मिनट 15 मिनट अंडर राइटिंग में लग जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कम टाइम लगता है, 10-15 मिनट वैसे। तो आधी घंटा नेक्स्ट, आधी घंटा ये 2 क्वेश्चन में, बाकी 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना आपको। उसके लिए आपके पास 1 घंटा 10 मिनट रहेगा। 20-20 मिनट 25-25 मिनट एक एक क्वेश्चन में डालेगा तो हो जाएगा। तो इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट 100% पेपर इन एग्जाम। It is really possible to complete 100% paper in exam. ठीक है, बस all that is required is practice from your end. All that we require is practice from your end. अभी जैसे क्वेश्चन 1 को अपने कंप्लीटली सॉल्व कर लिए, अभी जैसे क्वेश्चन 1 को अपने कंप्लीटली सॉल्व कर लिए, एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब बनाए। नेक्स्ट बाकी जो 5 क्वेश्चंस है, उन 5 क्वेश्चंस में अपने खाली एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन करेंगे। एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और हुआ तो अगर शेयर सरेंडर अकाउंट, दैट इज इट। बाकी और कोई क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बनाने वाला नहीं हूं, उससे क्लास का टाइम खराब होगा। बैलेंस शीट का बनाने का ट्रिक अच्छी तरीके से समझा दिया है, 100% फुल प्रूफ ट्रिक समझाया है, उसको अप्लाई करके बाकी सारे क्वेश्चंस में आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर खुद से घर पर करना। डाउट होगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस में क्योंकि अपने को एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन ही करना है, अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, तो बाकी क्वेश्चंस में अपना टाइम बहुत ही कम लगेगा। इट वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम। तो बाकी 5 क्वेश्चंस जो है वो अपने कल सॉल्व करेंगे, 2 सेशंस आज की तरह लेकर। तो कल हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके। कल 2 सेशंस इसी तरीके से मैं लूंगा, करके 5 क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा, तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा मेरे एंड से। समझ में आया? टैक्सेशन 2 में फिर अपना जीएसटी बचेगा, जिसको अपने बैक टू बैक हर दिन क्लास लेकर कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? यस यस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and have a very very good day ahead. This was my last class of this year 2022, and that was with you. Lucky to have all 3 of you, the entire batch in fact. Okay, thank you so much for being there and patiently understanding whatever I teach in the class. Thank you so much. Really grateful to all the students, and yes, a very happy new year ahead. Bye bye.